दोस्तों एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी और सही भी है कि क्या व्यू है दोस्तों, ज़रा देखिए। हाँ हाँ। तो दोस्तों ये जो फ्लैग्स आपने देखे ये दरअसल हमारे होटल्स के अंदर लगाए हुए हैं। और प्रणाम नमस्ते दोस्तों आप सबको। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कर लेते हैं दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:10 से। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दीपक चमोली और स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दीपक पहाड़ी फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे दोस्तों आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों व्यस्त होंगे। और दोस्तों आज मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। एक तरफ से सूर्य देव निकल रहे हैं और एक तरफ अभी तक चंद्रमा अभी तक आसमान में ही है। ये उगते हुए सूर्य देव के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बड़ा ही अद्भुत सा नज़ारा है। एक तरफ सूर्य देव निकल रहे हैं और एक तरफ अभी सामने चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, पर क्या करें, वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो अगर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ तन चाहिए तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। क्या व्यू है दोस्तों, जरा देखिए। हाँ। सूर्य देव भी निकल चुके हैं और आसमान देखिए कैसा काला काला हो रहा है। बड़ा ही सुंदर सा व्यू है। सुबह सुबह ना ये बड़ा टफ चैलेंज है अपने लिए। ये चढ़ाई शरीर की पूरी एनर्जी खा जाती है। और इस टाइम सड़कों पे बस स्कूल बसें ही दिखाई देती हैं सुबह सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक। वो सामने के पहाड़ देखो जरा कैसे सीढ़ीदार लग रहे हैं, एक के ऊपर एक। और दोस्तों आज वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। अभी कोच की कॉल आ रही है रोज़ मैं उनको कॉल करता था, लेकिन आज कोच मुझे कॉल कर रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं जिम के बाद आप लोगों से। और देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया की पावर। परसों एक वीडियो बनाई कि इधर वीरान जंगल सा है और यहाँ काम चालू हो गया है। देख रहे हैं आप कितनी लेबर लगी हुई है, जेसीपी लगी है। मजाक कर रहा हूँ लेकिन काम तो स्टार्ट हो गया है। तो एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी और सही भी है कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको दो दिखाई दे रहे हैं ना मोटे मोटे से, तो ये दोनों सगे भाई हैं और ये यहीं के लोकल हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों, और कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है मेंटली हेल्थ, यानी कि दिमाग से दुरुस्त नहीं है। इन दोनों भाइयों को भगवान ने जो है दिमाग से थोड़ा कमज़ोर रखा हुआ है। और ये दोनों भाई हमेशा यहाँ इस टाइम पे खड़े रहते हैं धूप में, और पता नहीं आपस में क्या बातें करते रहते हैं और हंसते भी रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन दिमाग से ये दोनों थोड़ा कमज़ोर हैं। दोस्तों आ गया हूँ होटल के अंदर और आज होटल आने में भी बहुत देर हो गई है, क्योंकि आज हमारी गाड़ी भी बहुत लेट आई, जिसकी वजह से हमें भी लेट हो गया है। और अब चलता हूँ अंदर और काम देखता हूँ क्या क्या आज का काम है। मिलते हैं आपसे फिर लंच के टाइम पे। जी दोस्तों चलते हैं लंच करने के लिए और बज चुके हैं दिन के 2:30। और ये जो फ्लैग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी 3 तारीख को यूएई का फ्लैग डे है, इसलिए होटल में ये फ्लैग्स लगाए गए हैं और पूरे कैफेटेरिया के अंदर भी लगाए हैं। फ्लैग्स आपने देखे ये दरअसल हमारे होटल्स के अंदर लगाए हुए हैं और कैफेटेरिया में लगाए हुए हैं, क्योंकि जो 3 तारीख आने वाली है उसमें यूएई का फ्लैग डे होता है। और जितने भी होटल वाले होते हैं या जितने भी शॉप वाले होते हैं तो अपनी शॉप में, अपने होटल्स में फ्लैग लगा के रखते हैं और बड़े ही अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज वेडनेसडे है दोस्तों, तो ड्यूटी लेट नाइट तक चलेगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी घर चला जाऊं, क्योंकि कुछ काम भी है और आज अपने इंडिया में करवा चौथ भी है। तो जितने भी मेरे
भाई बंधु जो विवाहित हैं उन सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। पत्नी जो होती है अपने पति के लिए सुबह से लेके और शाम तक, जब तक उसको चाँद नहीं दिखता है, जब तक चाँद नहीं आ जाता है, तब तक उसका व्रत रहता है। और व्रत भी ऐसा रहता है कि ना तो जल पीना है और ना ही कुछ खाना है, बिल्कुल एकदम खाली पेट भूखा रहना है सुबह से लेके जब तक चाँद नहीं निकलेगा। तो इसीलिए वो व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उसके स्वस्थ शरीर के लिए व्रत रखती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ही रखे, पति भी रख सकता है। मैंने सुना है कि ऐसे करने से प्यार भी बढ़ता है और मैंने कुछ लोगों को देखा भी है जो अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। सिर्फ पत्नी का ही ज़रूरी है कि पत्नी ही रखेगी, आप भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। तो बताना मुझे ज़रूर कमेंट में कि मेरे किस किस भाई ने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है। और मेरा मानना तो ये है कि वो काम तो ज़रूर करना चाहिए जिस काम से दोनों में, मियाँ बीवी में, पति पत्नी में प्यार बढ़ता हो, विश्वास बढ़ता हो, मान सम्मान बढ़ता हो एक दूसरे के लिए, तो वो काम तो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हो गई है प्यारी प्यारी सी शाम, और शाम की चाय आप लोगों की हो गई होगी। मैं चाय पीता नहीं हूँ, वरना मैं भी चाय के साथ शाम की शुरुआत करता। बस बाहर थोड़ा सा यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और वेदर अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और दोस्तों, सुबह जब मैं 5:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद जो मेरे पूरे दिन की दिनचर्या होती है ना, मेरी बॉडी के अंदर बड़ी अच्छी ही जो है ना पॉजिटिव वाइब होती है, बड़ी मस्त एनर्जी होती है। लेकिन 3 बजे के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 3 बजे के बाद तो बस मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा मेरे साथ इसलिए होता है, मुझे लगता है कि मैं 2:30 बजे, 2:45 बजे खाना खाता हूँ ना, तो खाना खाने के बाद ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे नींद आने लगती है। तो कल से मैं एक काम करूँगा कि मैं हैवी खाना नहीं खाऊँगा, मैं बिल्कुल एकदम हल्का लाइट खाना खाऊँगा, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ना हो। काम को सलाम है जी। तो ऐसा कुछ करवा चौथ मनाया जाता है दोस्तों अपने इंडिया में। ये मेरे मम्मी पापा हैं और सुबह से लेके और रात जब तक चांद नहीं दिखाई देता है तब तक व्रत रखा जाता है, जिसमें ना आप पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। उसके बाद छन्नी में ऐसे दिया लगा के और चांद की पूजा करके और छन्नी में अपने पति को और चांद को दोनों को देख के फिर ही अपना व्रत खोला जाता है और फिर ही जो है करवा चौथ की जो पूजा होती है वो संपन्न हो पाती है। तो ये कुछ अपने इंडिया के रीति रिवाज हैं जो इस तरीके से मनाए जाते हैं।